बताऊं मैं आपको ये, या फिर यहाँ तक इनफ है? अच्छा ऐसा करते हैं ना, वो जो एक हमने पार्ट डिस्कस किया था ये वाला, आई होप कि वो क्लियर होगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी वाला किस चीज के बराबर था जी? वो था ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे यूनियन आएगा और इसी के साथ आएगा ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा इसका दूसरा पार्ट क्या होता है? इन चीजों को इन्वर्स कर दे, जहाँ पे यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन दे दे, जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन दे दे। अब यहाँ पे होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे ब्रैकेट होता है। अब यहाँ पे ये है कि ये जो यूनियन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले यहाँ पे और फिर इसमें, और बीच में जो है हमारा ये वाला सिंबल आएगा। कैसे? मैं लिख के दिखाता हूँ। ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कि ए यूनियन बी ब्रैकेट, ये वाली सिंबल इंटरसेक्शन, एंड देन अगेन ए यूनियन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सी के साथ, दैट इज ए यूनियन सी। तो ये दो लॉ हैं हमारे, या फिर यूं कह लें कि एक लॉ के दो पार्ट्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी? एनीवन? चले बेटा बोले ना, ऐसे बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? मुझे पता ही नहीं पड़ेगा ना ऐसे कि आपको नो कोई चीज सर। समझ आ रही है नहीं आ रही। बोले जितना हो सके बोले ना। आप इतना टाइम निकाल के बैठ रहे हैं, फिर रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट रिस्पॉन्स दे दिया करें कि कुछ मसला है या नहीं है। अगर ना भी हो तो बता दिया करें कि सर क्लियर है ना, मैं तभी आगे बढ़ूँ। ठीक है, क्योंकि मसला ये, हम एक बार आगे निकल क्लियर जाएंगे ना है फिर सर। वापसी मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है बच्चा, ठीक है। चलिए यूनियन इंटरसेक्शन तक कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हमने उससे रिलेटेड जो लॉस थे वो भी देख लिया। अब हम आते हैं दूसरे कुछ के ऊपर, ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है जी। अच्छा डिफरेंस ऑफ सेट्स देखते हैं पहले। इनको मैं इग्नोर कर देता हूँ, अपने कुछ सेट बनाता हूँ ए बी सी डी के। लेट से ए बी एक सेट है, जो बी सेट है वो बराबर है लेट सपोज बी सी के। ठीक है जी। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है, सिंपली आप करते हैं ए डिफरेंस बी। ठीक है। अच्छा अब जैसे कि सेट्स का उसूल है, ए डिफरेंस बी हो तो पहले ए सेट रखा जाता है, फिर डिफरेंस दिया जाएगा, फिर यहाँ पे बी सेट रखा जाएगा। ठीक है। अब सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, एंड सेट बी के एलिमेंट्स हैं बी एंड सी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कौन सी चीजें कॉमन है, वैल्यूज यानी कि एक तो बी कॉमन है ना, सिर्फ एक ही कॉमन है। तो जो कॉमन होगा उसको हम कर देंगे क्रॉस या खत्म। ठीक है, तो आंसर में हम क्या रखते हैं जी? सिर्फ वो पार्ट जो पहले सेट के हिस्से में बचा हो, विच मीन्स जस्ट ए। ठीक है। भले अगले में कुछ बचा हो ना बचा हो, वी डैम केयर, दूसरा तो पक्का चला ही जाता है सारा, लेकिन ए में से सिर्फ वो एलिमेंट जाते हैं जो सेकंड वाले में कॉमन होते हैं। ठीक है जी। अच्छा एक चीज देखिएगा, आप नोट कीजिएगा। हमने किया ए माइनस बी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी याद दिलाने के लिए, उसका आंसर ए आया। ठीक है। अब हम करते हैं बी डिफरेंस से। ठीक है, वो चेक करने के लिए कि जैसे कम्यूटेटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन पे अप्लाई हो रही थी, क्या यहाँ पे भी अप्लाई होगी, देखिएगा आप। अब बी के सेट आएंगे बी सी। ठीक है जी। डिफरेंस है तो डिफरेंस आएगा। ए का सेट है जी ए बी। ठीक है, अब फिर दोबारा वही उसूल लगाइए कि जो सेम हो उनको खत्म करें, यानी कि एक तो ये बी है फिर ये बी है, तो ये तो हो जाएंगे क्रॉस, विच मीन्स खत्म। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था जो सेकंड वाला है वो तो पूरा ही खत्म हो जाता है ना, जो पहले में है उसमें से सिर्फ वो एलिमेंट खत्म होते हैं या क्रॉस हो जाते हैं या कैंसिल आउट हो जाते हैं जो सिमिलर होते हैं, विच मीन्स बी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिर्फ सेट ए में बचा क्या है पीछे? तो आप कहेंगे सर बचा है जस्ट दिस एलिमेंट सी। ठीक है। अब अगर आप देखें ए डिफरेंस भी आया था ए, और ए डिफरेंस भी आया है, सॉरी बी डिफरेंस ए आया है सी, तो क्या इनके आंसर सेम आए हैं? नो सर। नो सर। नहीं आए ना। तो इसीलिए याद करें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ डिफरेंस में काम नहीं करती। यही वजह है कि पहले मैंने आपको यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ाए, फिर उनके लॉस पढ़ाए, फिर इन चीजों पे आया हूँ, क्योंकि आप चीजों को गड़बड़ ना करें। ठीक है, वो लॉ सिर्फ यूनियन इंटरसेक्शन के बीच में, इन पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होते डिफरेंस वाले पे। अच्छा अब सिमेट्रिक का थोड़ा देख लेते हैं। सिमेट्रिक का आइडिया है कुछ बच्चों को या नहीं है? हमारे बचपन में तो ये आता था, हिस्सा होता था सिम बोर्ड में, अभी मेरे ख्याल से पता नहीं इन्होंने हटा दिया है शायद। तो थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ जी इसी सर है। का। ठीक है, दैट्स गुड दैट्स गुड। मैं सेट वही यूज करूंगा। ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस भी पता चलता चले साथ में। ठीक है जी। अच्छा सिमेट्रिक डिफरेंस को हम शो किस चीज से कर रहे होते हैं? जी थैंक यू स्नेहा। सर ट्रायंगल से।
यस, डेल्टा। ट्राइंगल से कह लें, लेकिन असली हाँ सिंबल जो यूज होता है ना वो डेल्टा का होता है। डेल्टा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ये हम्म। होता है कि चेंज ना। आप लोगों ने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा, आई डोंट नो, अगर आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहा हो केमिस्ट्री में। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट एट द सेम टाइम। खैर, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में ये होता है कि हम चेंज नोट करते हैं। वो कैसे नोट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, कि हम यूं लिखते हैं ए डेल्टा बी इज इक्वल टू, पहले सेट क्या रखेंगे बच्चा, ए, दैट इज ए बी। अच्छा, यहाँ पे सिंबल क्या आएगी, कोई बताए मुझे इस जगह पे। डेल्टा वाली सर। अच्छा, डिफरेंस यूज कर रहे होते ट्रायंगल। हैं। ठीक है, नहीं नहीं, ट्रायंगल सर। नहीं बच्चा, यहाँ पे हम ट्रायंगल देते हैं लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंस ही देते हैं, ये बताने के लिए कि ये डिफरेंस का ही एक टाइप है, सिमेट्रिक डिफरेंस। असल में यहाँ की जो डिफरेंस है ना, वही हमें बता रही होती है कि हमें करना क्या है इसमें, डिफरेंस या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस। खैर, ये हमारा पॉइंट नहीं है, एमसीक्यू भी कोई इस चीज पे नहीं आता। हम असल चीज की तरफ चलते हैं, आपको राजी कर देता हूँ भाई। ट्रायंगल दे दें, जैसे आपको याद रहे कि असल मकसद क्या है इनका, बी सी दे दें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट पहले तो अप्लाई करें कि सेम को काट देना, सॉरी, दिस को, बी भी तो सेम है। अब इसमें और डिफरेंस में फर्क ये है कि डिफरेंस में हम क्या कर रहे थे, सेकंड वाला तो पूरा जा रहा था, पहले वाले में से हम कॉमन निकाल के बाकी एलिमेंट रख रहे थे। लेकिन इसमें ये है कि सेम सेम काट दें, बाकी जो इसमें भी बचा हो और जो इसमें भी बचा हो दोनों को रख दें। ठीक है, तो वो कैसे रखेंगे हम, वो रखेंगे ऐसे, ए गामा सी। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया, ए डेल्टा या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। ठीक है, वो जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि डेल्टा का मतलब है चेंज, तो उसके पीछे एक लॉजिक थी, वो ये थी कि जो डिफरेंस है वो सिर्फ डिफरेंस निकालता है, चेंज और डिफरेंस दो सेम चीजें नहीं है। ठीक है, चेंज का मतलब ये है कि इन दोनों में से जो चीजें चेंज हैं वो हम इसमें रख रहे होते हैं, तो सेम तो हमने काट दिए, जो चेंज है उन दोनों को यूं समझ ले हमने यूनियन करके रख दिया। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला। माइक बंद कर लें अगर किसी का चल नो रहा है सर। तो। ठीक है, दैट्स गुड। चलें, मैसेजेस देख लूँ मैं। ठीक है, समय, यस दैट्स फाइन गुड। ठीक है प्रीति, ठीक है। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये है, ठीक है, इसको भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि दो सेट्स होते हैं उनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज किया हुआ होता है, मतलब कि ए इंटू, सॉरी, इसका आइडिया है किसी को, बिल्कुल बेसिक सी चीज है ये भी, ए इंटू बी। ठीक है, सर ये सबसेट सर बनेंगे। पेयर बनते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, पहले मैं इसको रख देता हूँ कि सेट ए था हमारे पास ए बी, इंटू सेट बी था हमारे पास क्या था जी, बी सी। ठीक है, अब इनमें करना क्या होता है कि आप सिंपली पहले ये एलिमेंट उठाएं, उसके साथ इसका एक सबसेट बनाएं, फिर इसी एलिमेंट के साथ इसका एक सबसेट बनाएं। कैसे, मैं दिखाता हूँ। पहले तो आप देंगे वही कर्ली ब्रैकेट जो हम सेट्स को सॉल्व करने के बाद दे रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ब्रैकेट है वो आपको स्मॉल यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो पहले सेट में एलिमेंट था ए, कामा देके उसको ऐसे समझ लिया आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ जी, बी के साथ, तो आपका आ जाएगा ए कामा। ठीक है, दूसरा सेट क्या बनेगा, फिर आपने ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ, तो आ जाएगा ए कामा सी, कामा फिर से। अब आप क्या करेंगे, इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम बी के साथ एंड देन सी के साथ, तो ये हो जाएगा बी कामा बी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बी कामा बी। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा जी, बी इंटू सी, तो बी कामा सी। फिर ये छोटा ब्रैकेट बने बंद करेंगे एंड देन करली ब्रैकेट बंद करेंगे, तो ये हमारा आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो पूछ लें। ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो आई होप कि ये आपका क्लियर होगा, बिल्कुल बेसिक सी चीज थी। अच्छा, कल जो मैंने आपको सेंड किए थे ना एमसीक्यूज, उसमें ये सारी चीजें थी पहले से ही, तो जिन बच्चों को आ रहा था तो उन्होंने किया होगा, जिनको नहीं भी आ रहा था तो नो इश्यूज, आप आज कर लें। ठीक है, आपको अलो है। उसके बाद हम आते थे क्यों, कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं। कॉम्प्लीमेंट ये है सिंपली कि अगर मैं कहूँ, अच्छा यहाँ पे ना इस कॉम्प्लीमेंट वाले चक्कर में हमारा यूनिवर्सल सेट वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा जो हमने कल पढ़ा था। कोई बच्चा दोबारा से रिवाइज करवा दे क्लास में कि यूनिवर्सल सेट क्या चीज़ है।
एनीवन? यस बुशरा। सर जो अंडर कंसिडरेशन हाँ, अंडर कंसिडरेशन। सर जो अंडर कंसिडरेशन होते हैं उन सबको मिलाकर रखने पर वो जो सेट आएगा उसको यूनिवर्सल कहते हैं। चलिए ठीक है, ये भी अच्छा अप्रोच है। ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो अंडर कंसिडरेशन सेट्स हैं वो सारे असल में यूनिवर्सल सेट से निकले हुए होते हैं। तो हो सकता है यूनिवर्सल सेट में वो जो आपने कहा ना अंडर कंसिडरेशन, उन दोनों के मेंबर्स भी हों और उनसे ज्यादा मेंबर्स भी हों। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि जस्ट वो दो सेट्स के मेंबर्स ही होंगे। ठीक है, हैविंग ऑल द सेगमेंट्स फॉर द गिवन सेट, दैट्स फाइन, यस दैट्स गुड। अच्छा, एक कॉम्प्लीमेंट का सिंपली ये आप याद कर लें कि, एक मिनट में मार्कर उठा लूँ। इसका आप ये याद कर लें कि इसके यहाँ पे एक सिग्नेचर आता है इस टाइप का। ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में ना ए यहाँ लिख के थोड़ा ऊपर छोटा सा सी बनाया जाता है, उसका मतलब भी वही है कॉम्प्लीमेंट। तो आपको अगर ऐसे दे तब भी ठीक है, आपको ऐसे दे तब भी आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि ये कॉम्प्लीमेंट की बात ही कर रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है जी यू डिफरेंस ए के। ये रूल ऑफ थंब है, याद कर लें। ठीक है, कोई भी सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो तो यू डिफरेंस वो सेट आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बी कॉम्प्लीमेंट होता तो आता यू डिफरेंस बी। ठीक है, अगर सी कॉम्प्लीमेंट आता तो आ जाता यू डिफरेंस सी। अगर डी कॉम्प्लीमेंट होता तो आ जाता यू डिफरेंस डी। ठीक है जी, अगर इसी को आप पैटर्न को फॉलो करें तो एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस एक्स आ जाता। ठीक है जी, कोई भी सेट हो उसको कॉम्प्लीमेंट लें तो ये उसूल फॉलो होगा कि यू डिफरेंस एंड देन दैट सेम सेट, यू डिफरेंस एंड दैट सेट, यू डिफरेंस एंड दैट सेट। ठीक है, इसमें चले मैं पहले आपको ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट पे क्वेश्चन करवाता हूँ, देन उस पार्ट पे आता हूँ कि हम एक ये कॉन्सेप्ट एक ये कॉन्सेप्ट इसको भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा आप इसको अप्लाई करें। भाई ए कॉम्प्लीमेंट मैं ले रहा हूँ इज इक्वल टू यू डिफरेंस है, तो यू क्या है जी, बताए कोई बच्चा मुझे मेरे इस पे। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। एक मिनट, ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब आएगा डिफरेंस, देन क्या आएगा ए, क्योंकि हम ए कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना। तो ए यस क्या सर। है, 1 एंड 1 2। 2। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट में क्या, बल्कि मैंने आपको अभी डिफरेंस का लॉजिक दिया तो था कि हम डिफरेंस में क्या कर रहे होते हैं। सेम को कट कर देते हैं और जो पहले वाले सेट में बचते हैं वो लिखते हैं। जी, तो सेम क्या है जी, 1 है 2 है, यहाँ पे भी 1 है 2 है, तो ये तो गए। यस सर। ठीक है, अब पहले वाले में क्या क्या बचे, ये 3 था हमारा। पहले पहले जुग में जो 3 4 बचे 5। यही हमारा आंसर आएगा। यस, सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहें तो बी कॉम्प्लीमेंट लें, आपको मैं तो 1 मिनट दे रहा हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट जल्दी से करके दिखाएं मुझे। ठीक है, वो जो दो बातें मैंने कही थी मैं आपको ना उसके बाद बताता हूँ। नल सेट कॉम्प्लीमेंट और यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट, अक्सर आपको जो है ना ये चीजें तो आसान है ना, इनमें तो वो फंसाने का ज्यादा चांस भी नहीं होता। फंसाता वो आपको इन चीजों पे, छोटी मोटी चीजों पे, कि कभी कभी ए कॉम्प्लीमेंट देगा उसके साथ यूनियन, लेट सपोज ए को कर रहा होगा, या फिर इंटरसेक्शन ए को कर रहा होगा, या फिर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा। कभी कभी नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन यूनिवर्सल सेट कर रहा होता है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों में आपको फंसा रहा होता है एमसीक्यूज में, और कभी कभी तो ये भी करता है कि आपको उन सेट्स के एग्जैक्ट वैल्यूज भी नहीं देता। बाय वैल्यूज आई मीन के मेंबर्स वगैरह, जस्ट एक रफ सा एस्टिमेट दे देता है। आपने कल अगर किया है अच्छे से क्विज तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिले होंगे कि लेट से मैं कह देता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, या फिर लेट से बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, या फिर नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए। ये तो रूल ऑफ थंब है ना, इसलिए ये बगैर सेट के भी हो सकते हैं। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो क्या आंसर आएगा। बाय नल सेट कॉम्प्लीमेंट व्हाट डू यू मीन, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस। एनीवन? जी, नल सेट, दैट्स फाइन। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई यूनिवर्सल सेट रखो। ठीक है, विच सिंपली मींस 1 2 3 4 एंड 5, डिफरेंस यहाँ पे आएगा नल सेट। तो नल सेट का मतलब क्या है, डिफरेंस आप सेम माइनस करके बाकी जो पहले में बचता है वो रख दें। जब सेम कुछ है ही नहीं उसका क्या मतलब है, ये पूरा सेट आपका वापस आ जाएगा, विच मीन्स 1 2 3 4 5। तो अब आप ये एक रूल ऑफ थंब याद कर लें कि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट ही आता है। ठीक है जी,
हमेशा ये आएगा। चलें इसको थोड़ा इन्वर्स करते हैं। वो जो सेकंड बात मैंने की थी कि यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू डिफरेंस यू। पहले तो ये है, इसको करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दो सेट अगर सेम ही हम ले रहे हैं तो सारे एलिमेंट कट होके क्या बचेगा, नल सेट बचेगा। नल सेट। ठीक है। हाँ, अगर यस ये सर। किसी के सर के ऊपर से गया है तो मैं दोबारा यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ कि यूनिवर्सल सेट विच मीन्स के 1 2 अप टू 5, डिफरेंस अगेन 1 2 अप टू 5। ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, सारे सेम है, सारे सेम है तो सारे ही कट हो गए ना। अब सारे ही कट हो गए तो पहले में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, विच मीन्स नल सेट बचा। तो ऑलवेज यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो नल सेट आता है, ये इनवर्स है चक्कर। और अगर नल सेट क्या कहते हैं, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो यूनिवर्सल सेट आता है। ये दो चीजें याद कर लें। ठीक है जी। जहां तक किसी को कोई मसला है तो पूछें, वरना फिर हम चलते हैं अपने चाचा डी मॉर्गन लॉ पे। दैट्स गुड, दैट्स गुड। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें फिर हम डी मॉर्गन लॉ पे चलते हैं। कोई बच्चा मेरी हेल्प कर दे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट का आंसर यूनिवर्सल आएगा। ये सभी दिखा है ना बच्चा, कि अगर कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो क्या है, यू डिफरेंस नल सेट। यहाँ पे आंसर मिल गया ना आपको, कि आपको कट क्या करना होता है, सेम। अब नल सेट में तो कोई मेंबर ही नहीं होता, तो क्या कट होगा, कुछ भी नहीं, विच मीन्स कि इसका आंसर क्या आएगा, अल्टीमेटली यूनिवर्सल सेट खुद ही आएगा ना। जी ठीक है। चलिए डिमॉर्गन लॉ का कोई मेरी हेल्प करेगा कि क्या होता है डिमॉर्गन लॉ, किस चीज का नाम है ये। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बताएं बताएं, यस। डी मॉर्गन लॉ इक्वल होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी होल इक्वल कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हम्म। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दैट्स वरी गुड एग्जैक्टली। वरी, हाँ वरी ए अगेन। इंटरसेक्शन बी होल ए ठीक है। इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हम्म। इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी हम्म। कॉम्प्लीमेंट। जी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन। अब इसमें सिंपली ये कह रहा है कि भाई आप ए यूनियन बी लें और उसका कॉम्प्लीमेंट लें। ठीक है, तो वो बराबर आएगा हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसी को फिर रिवर्स कर रहा है। ऊपर से ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की बात की थी, तो नीचे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट वो बराबर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक तो ये है फॉर एमसीक्यूज यू मस्ट रिमेंबर के ये पूरी एक्सप्रेशन आपको याद होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। दूसरा एमसीक्यूज के लिए ये भी है कि, चलें एक सेकंड। अब इसके याद करने का आसान तरीका ये है कि अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है ना, आप एटलीस्ट इतना तो याद होना चाहिए ना, तो बराबर किस चीज के आएगा, तो आप ऐसे ही याद कर लें कि जैसे ये पावर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं दो नंबर्स में ना, आप ऐसे ही समझ के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, इधर आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब बीच में क्या देना है, इस जो सिंबल हमने यहाँ यूज किया इसका इनवर्स, विच मीन इंटरसेक्शन। ठीक है। अब दूसरा क्या होगा जी, अगर यहाँ पे ऊपर हमने यूनियन किया था तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होल ले लें, तो ये बराबर किस चीज के आएगा, वही लॉ अप्लाई करें, मतलब कि एक उसूल, ये कॉम्प्लीमेंट अंदर ले जाएं, दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है। अब लेकिन बीच में सिंबल कौन सी आएगी, इसकी इनवर्स। यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज किया तो यहाँ पे आएगा यूनियन। तो ये दो हमारे लॉ है। ठीक है। अब ये लॉ प्रूव भी किए जाते हैं ना, कैसे। चलिए मैं ना इसको जल्दी जल्दी से आप बस सिर्फ स्टेप्स दिखाता हूँ कि ये प्रूव कैसे किया जाता है कॉपी पे। वैसे वो एज सच हमें तो नहीं करना, बट फॉर एमसीक्यूज इन केस अगर उसने दो तीन सेट दे दिए और पूछ लिया कि इनकी वैल्यू क्या आएगी यूनिवर्सल सेट में, सॉरी डी मॉर्गन लॉ में, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैं कर रहा हूँ, एक आप करके आइएगा। ए सॉरी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लें उसको सॉल्व करें, फिर राइट हैंड साइड लें उसको सॉल्व करें। राइट हैंड में जो ब्रैकेट जब होल होता है ना, तो आप पहले अंदर वाले ब्रैकेट सारे मसले का हल निकालते हैं। तो ए यूनियन बी निकालेंगे जी, जो भी आंसर आया आपको यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद आपने निकालना होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, विच मीन्स जैसे मैंने कहा था अगर एक्स कॉम्प्लीमेंट है तो क्या आएगा, यू डिफरेंस एक्स। यही चीज अगर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, एक ब्रैकेट है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो इट मीन्स यू डिफरेंस वो सारा ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा। तो ए यूनियन बी, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या आएगा जी ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो आप करेंगे यू डिफरेंस उस एंड देन ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट आप पूरा रखेंगे, दैट इज 1 2 3 4 अप टू 5 डिफरेंस। ए यूनियन बी क्या आया था हमारा जी, कोई बताएगा? हाँ एग्जैक्टली 1 2 3 4, वो जो ऊपर दिया हुआ है मैंने 5 तक। ठीक है, तो अब क्योंकि सारे सेम है तो सारे कट हो गए और बचा नल सेट। ठीक है, अब दूसरा साइड आप खुद करिएगा, मैं जस्ट आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट सेकंड बी कॉम्प्लीमेंट का। कि पहले आप निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, दैट विल बी इक्वल टू यू डिफरेंस ए, उसका कोई ना कोई आंसर आएगा, एक्स वाई जेड कुछ भी आएगा। दूसरा आप निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर आएगा यू डिफरेंस बी, तो वो भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रखेंगे, विच सिंपली मीन्स कि आप इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आया था यहाँ इंटरसेक्शन देंगे, और उसके बाद ये बी कॉम्प्लीमेंट हमने सॉल्व किया, ये आंसर आया, इसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, और इनके बीच में इंटरसेक्शन लेंगे आप। ठीक है, तो ये भी इनका आंसर भी नल सेट आएगा। उसका सिंपल रीजन है क्योंकि ए और बी में कुछ चीज सिमिलर नहीं है, तो आप ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए आएगा, फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ओवरऑल नल सेट ही आएगा। एंड दैट प्रूव्स द लॉ ऑफ डी मॉर्गन। इसी का दूसरा पार्ट भी है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये नोट कर लें, आपका होमवर्क है, इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी आप खुद करेंगे और पहला भी खुद करेंगे। सेट, चलिए ये नोट कर लें आप, अगर सेट है ए है 0 1 2, ठीक है, सेट बी है 1 3 5, और यूनिवर्सल सेट है लेट्स अज्यूम 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप इसके ऊपर डी मॉर्गन लॉ प्रूव करके आएंगे। एक चीज ये है, और वो जो चार प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे शुरू शुरू में, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। ठीक, आइडेंटिटी को आप छोड़ दें फिलहाल, बाकी तीन को। और तीन वो हो गए, चौथा हमारा डी मॉर्गन लॉ हो गया। कॉम्प्लीमेंट तो उसके अंदर आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दें। ठीक है, दो दो क्वेश्चन, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए निकालिएगा, और सिमेट्रिक डिफरेंस बी ए डिफरेंस बी, और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए निकालिएगा, और ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालिएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए कुल मिला के तीन पिछले वाले, तीन प्रॉपर्टीज, और कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के ये 4 5 6 7 क्वेश्चंस आपके हो गए। ठीक है, ये आप करेंगे और कॉपी पे करेंगे। ठीक है, और आंसर मुझे आप, मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको अपलोड करना होगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो पूछ लें। एनीवन?